आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री भगवन नाम जप की महिमा के ऊपर पिछली 2 वीडियोस में बड़ी सुंदर चर्चा हुई। देखो, भगवन नाम जप को अध्यात्म में आग कहा गया है, अग्नि कहा जाता है। और अग्नि की मुख्य 2 स्वाभाविक शक्तियाँ होती हैं। अग्नि के मुख्य 2 गुण होते हैं। एक होता है प्रकाश करना और दूसरा होता है जलाना। अब जहाँ पर अग्नि प्रकट होगी, जहाँ पर अग्नि जल रही होगी, वहाँ पर ये दोनों चीज़ें अपने आप होनी निश्चित हैं। जहाँ पर अग्नि जल रही होगी वहाँ पर प्रकाश भी होगा, और जहाँ पर अग्नि जल रही होगी वहाँ पर जलन भी होगी, क्योंकि ये अग्नि की मुख्य शक्तियाँ हैं, उसके मुख्य गुण हैं। तो कैसे श्री भगवन नाम रूपी अग्नि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश कर देती है, ये पहला गुण। और कैसे श्री भगवन नाम रूपी अग्नि हमारे पापों को जला करके राख कर देती है, ये उसका दूसरा गुण। इन दोनों गुणों पर मैं अलग अलग विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ, पहले वीडियो बन चुकी है। इससे पिछली वाली ही है, मैं आई बटन पर लगा दूंगा, आप देखना, बड़ी सुंदर चर्चा हुई उस पर। तो देखो, ये वीडियो भी उसी पर एक तरीके से कह सकते हैं आधारित है, लेकिन थोड़ा सा विषय अलग है। अब देखो, बात क्या है, किसी के मन में अब यदि ये शंका आए, और ऐसा एक प्रश्न मेरे पास आया भी था पहले, कि भाई भगवान के नाम जप की इतनी शक्ति है, भगवान नाम में यदि इतनी शक्ति समाहित है, तो फिर क्यों लोग इतना परेशान रहते हैं, क्यों सभी का उद्धार नहीं हो जाता। अब देखिए, बड़ा मतलब एक विचित्र सा प्रश्न है इसका। ये प्रश्न का कोई मतलब सेंटर ही नहीं है, किसी तरीके से कोई तुक नहीं है, लेकिन फिर भी देखो लोगों के मन में शंका हो जाती है। अब देखो, मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में भगवान नाम जप की महिमा को अच्छे तरीके से बताने के लिए उसको अग्नि के उदाहरण से कंपेयर किया था, तो जो कि बहुत सटीक भी बैठता है। तो इस विषय को और ज़्यादा ना उलझाते हुए उसी उदाहरण को यहाँ पर लेकर के आते हैं। अब देखो, एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को सर्दी लग रही हो, सोच करके देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, और कहीं दूर उससे जा कर के अग्नि जल रही हो या हमने जला दी हो, कुछ भी मान लो कि कोई व्यक्ति बैठा है और उसको सर्दी लग रही है और उससे बहुत दूर कहीं अग्नि जल रही है। तो बहुत दूर जो उससे अग्नि जल रही है, क्या उससे उसकी सर्दी मिट जाएगी? जो उसको शीत कहते हैं, सर्दी को, जो उसको शीत की व्यथा हो रही है, क्या वो उसकी व्यथा वहीं पर बैठे बैठे मिट जाएगी? और यदि वो व्यक्ति अग्नि से मुख मोड़ करके बैठा हो, यानी कि उसकी तरफ पीठ करके बैठा हो, तो उसको प्रकाश भी नहीं दिखेगा, उसे पता ही नहीं चलेगी कि अग्नि जल भी रही है या नहीं, क्योंकि उसे वो दिख नहीं रही है और वो जो उसकी जलन है वो उस तक पहुंच नहीं रही है। तो उसको सर्दी मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा वहाँ से और अग्नि के पास जाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे वो अग्नि के पास जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी सर्दी मिटती चली जाएगी, और जब वो अग्नि के पास जा कर के बैठ जाएगा तो उसकी सर्दी मिट जाएगी पूरे तरीके से, और थोड़ी देर बैठा रहेगा तो उसके अंदर ताप अग्नि का प्रवेश कर जाएगा, वो उसका शरीर तपने लगेगा और उसको सर्दी की व्यथा से मुक्ति मिल जाएगी। तो ठीक ऐसे ही ये भगवान नाम रूपी अग्नि है। अब देखो, मुख्य प्रश्न क्या था, वो ये था कि भैया क्या ऐसे ये भगवान की विषमता नहीं हुई, जबकि भगवान की वाणी है कि समोहम सर्वभूतेषु, कि भैया मैं तो सभी में समान रूप से व्याप्त हूँ, मैं तो सभी स्वरूपों में समान रूप से हूँ। तो फिर क्यों केवल भगवान के नाम जपने वालों को ही भगवान पापों से मुक्त करते हैं? क्यों केवल नाम जापकों को ही ज्ञान होता है? ये भगवान की विषमता नहीं हुई क्या? मतलब भगवान जब कहते हैं कि भाई मैं सभी के लिए, मेरी दृष्टि एक समान है, सभी प्राणी मेरे लिए समान हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो और भी योनियां हो, सभी भगवान के बच्चे हैं, उनके लिए सभी समान हैं। लेकिन फिर केवल नाम जपने वालों को ही मुक्ति क्यों? नाम जपने वालों को ही केवल ज्ञान क्यों मिलता है, और अंत में फिर क्या होता है, भगवत प्राप्ति भी हो जाती है।
तो पापों से मुक्ति हो जाना और ज्ञान का उदय हो जाना और भगवान की प्राप्ति हो जाना, कि ये केवल नाम जापकों के लिए ही क्यों? भगवान जो भगवान का नाम जपता है, केवल भगवान उसी के लिए ऐसा क्यों करते हैं? तो इसीलिए मैंने ये अग्नि वाला उदाहरण इस बात से पहले ही दे दिया था। अब उस चीज़ को, जो अभी मैंने आपको अग्नि वाला दृष्टांत बताया, उस चीज़ को सोच करके देखो। हम ये प्रश्न करके मानो ऐसा कह रहे हैं कि भैया ये अग्नि ऐसी विषमता क्यों कर रही है? जो अग्नि के पास बैठा है उसको तो सर्दी नहीं लग रही है, और जो अग्नि से दूर बैठा है उसको सर्दी क्यों लग रही है? उसको सर्दी लग रही है, उसकी क्यों नहीं मिट रही है? तो अग्नि की ऐसी विषमता क्यों? अग्नि दोनों के लिए एक समान क्यों नहीं है? तो इस प्रश्न का कोई सेंस नहीं है, और इस बात का भी कोई सेंस नहीं है। इसका उत्तर क्या है? इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है कि भैया जो अग्नि जल रही है अपनी जगह, वो तो अपना ताप एक समान ही चारों तरफ बिखेर रही है। अब हम उससे दूर बैठे हैं तो इसमें वो अग्नि क्या करे? हमें यदि अपनी सर्दी मिटानी है, हमें अपनी दुख रूपी सर्दी जो है मिटानी है, तो भगवान नाम रूपी अग्नि के पास हमको जाना पड़ेगा। अब हम नाम जपते नहीं, हम उस अग्नि के पास जाते नहीं, तो ना तो हमारे पाप जलते हैं, ना तो हमें जलन होती है, और ना ही हमें प्रकाश दिखता है, यानी कि ना ही हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है। और फिर हमारे मन में ये शंका आ जाती है कि भैया भगवान केवल नाम जपने वालों पर ही कृपा क्यों करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि भगवान विषमता रखते हैं कि जो नाम जप रहा है उस पर ज़्यादा कृपा हो रही है और जो नहीं जप रहा है उस पर कम कृपा हो रही है। भगवान की कृपा सभी के ऊपर एक समान है। बस जो नहीं जप रहा है उसकी गलती क्या है कि वो जप नहीं रहा है, यानी कि वो अग्नि के पास नहीं जा रहा है। इसीलिए जो नाम नहीं जपते हैं, जो जापक नहीं होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भैया ये भगवान की दृष्टि एक तरीके से विषमता की ओर जा रही है, कि इसके ऊपर ज़्यादा कृपा और इसके ऊपर कम कृपा। भाई फिर वही वाली बात, पहले भी पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो जितना नाम जपेगा वो उतना ही भगवान के करीब पहुंचता चला जाएगा। भगवान की जो दृष्टि है वो सभी के ऊपर एक समान है। अब हम ही खुद अग्नि से दूर बैठे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि भैया अग्नि एक समान सभी के लिए नहीं है। भाई वो उसको ज़्यादा गर्मी दे रही है और मुझको कम गर्मी दे रही है, इसमें गलती किसकी हुई? अग्नि तो सभी के लिए एक समान है। गलती ये हुई कि हम अग्नि से दूर बैठे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अग्नि में विषमता है, कि अग्नि इसको ज़्यादा प्यार कर रही है और इसको कम कर रही है, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अग्नि के उठ कर के अग्नि के पास जाना पड़ेगा, जिससे कि हमें को प्रकाश भी दिखेगा और हमारी सर्दी भी दूर हो जाएगी, यानी कि हम तक अग्नि की जलन भी पहुंचेगी। तो ऐसी बात नहीं है। भगवान नाम महाराज सभी पर एक समान कृपा करते हैं, बस जो जितना जपता है उसके ऊपर उस हिसाब से कृपा होती है, और भगवान की दृष्टि सभी के ऊपर एक समान है। हमें फिर वही वाली बात, हमें बिना जपे ऐसी शंका अपने मन में नहीं लानी चाहिए कि इसके ऊपर ज़्यादा कृपा, इसके ऊपर कम कृपा। जितना हम नाम भगवान का जपते चले जाएंगे, हमें अपने अंदर खुद ही यह अनुभव, ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि भगवान कृपा करते हैं और सभी के ऊपर एक समान कृपा करते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।